गहरी नींद सोए अजय को उसके दोस्त ऐसे उठा रहे थे कि जैसे मानो भूचाल आ गया हो। जैसे ही अजय उठता है वो अपने दोस्तों की तरफ देख के बड़ी हैरानी से पूछता है कि भाई क्या हो गया, क्या ऐसी आफत आ गई, उठा क्यों रहे हो मुझे? यहाँ हम आराम करने आए हैं और तुम सुबह सुबह जिंदगी हराम करने पे लगे हुए हो। उसके दोस्त बलजीत और कुणाल कहते हैं, अरे भाई गौरव कहाँ पे है? कहता है, भाई मुझे क्या पता गौरव कहाँ पे है, तुम्हें पता होगा। ये दारू पार्टी तो उसकी तुम्हारे साथ चलती है, मेरे साथ थोड़ी चलती है। अरे भाई नहीं मिल रहा, सुबह से उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं पर नहीं मिल रहा। अजय सोचता है तो भाई आसपास कहीं घूमने गया होगा, सुबह सैर करने चला हो गया। उसका भाई फोन भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है। फोन कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे चला गया। ये कहते हैं, अरे थोड़ी देर वेट कर ले भाई, आ जाएगा, यहीं कहीं घूम रहा होगा। खैर अब जाग तो इनकी खुल चुकी थी। ये उठ के बैठते हैं, उसके बाद फिर कुछ समय तक वेट करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा समय तक गौरव का कहीं अता पता नहीं मिलता तो फिर इनको थोड़ी सी चिंता होने लग पड़ती है। अब ये उस फार्म हाउस से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि भाई इधर उधर घूमते हैं, शायद कहीं पड़ा ना हो, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से कहीं इंसान बेहोश होकर गिर ही जाता है। लेकिन ये चार दोस्त आए कहाँ पर थे? क्या हुआ गौरव के साथ? क्या कभी गौरव बाद में मिला, या फिर इन तीनों को उसके बिना ही वापस जाना पड़ा? शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है चार दोस्तों का जो पढ़े भी साथ में, जिसे कहते हैं लंगोटिया यार। साथ के साथ इन्होंने स्कूलिंग मतलब साथ में की, ग्रेजुएशन भी साथ में की। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि ये जिस बिजनेस में पढ़े वो भी एक ही जैसा बिजनेस था। एक ही बिजनेस में इन्होंने अपना शुरू किया और वो बिजनेस काफ़ी अच्छा चला। इन सब की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, उसकी वजह से बिजनेस में बहुत इनको सफलता मिली। अब इनका ना एक रूल था, कईयों का मैंने कई किस्सों में जैसे कहा है कि भाई रूल कईयों का होता है कि भाई साल में एक बार दो बार घूमने फिरने के लिए जाना। तो इस तरीके से इनका भी था। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये आप काफ़ी किस्सों में इस चीज़ को दोहराते हैं, लेकिन भाई होता है, हम भी दोस्त हैं, हम भी कई बार साल में एक बार घूमने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, जो तीन चार दोस्त होते हैं इकट्ठे होते हैं, हम सबका यही होता है कि भाई घूमने जाएंगे, ऐसा साल में एक आधी बार रिलैक्स करने जाएंगे। अब क्या होता है कि ये प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं कि भाई हम इस बार कहाँ पे घूमने जाएं। तो जो अजय है वो कहता है कि यार ऐसा करते हैं, इस बार ना पालमपुर चलते हैं। पालमपुर ये लास्ट ईयर अपनी फैमिली के साथ गया था, अकेले, मतलब इनके साथ नहीं, अपनी फैमिली के साथ गया था। और वहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा लगा, जंगल वहाँ के चाय के बागान काफ़ी इनको बेहतरीन लगा, अच्छा सिस्टम लगा। और उन्होंने कहा कि भाई हम जहाँ पर जिस फार्म हाउस में हम रुके थे ना, हम उसी फार्म हाउस में रुकेंगे। फार्म हाउस वो बहुत बढ़िया था, वहाँ पर मतलब अच्छा था, यानी कि रहने सहने का काफ़ी अच्छा था। और हमने तो बहुत एंजॉय किया। तो ऐसा करते हैं, इस बार वही फार्म हाउस बुक करा लें। अब अजय की बात पर सारे मतलब आपस में दोस्त थे। हाँ, अजय की एक खास बात ज़रूर थी कि अजय इन तीनों में इस चीज़ से अलग था कि अजय ड्रिंक नहीं करता था बिल्कुल भी, यानी बियर तक भी नहीं, और बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं, ओकेशनली भी नहीं करना। दूसरी ओर ये तीनों जो थे, ये तीनों बिल्कुल शराबी, एक नंबर के शराबी। और मतलब बस कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अजय को इन इन चीज़ों से ना काफ़ी घिन आती थी कि भाई मैं मतलब यार पीने के बाद या ना बस हुल्लड़बाजी करते हैं। अजय सिंसियर था काफ़ी। खैर अब दोस्तों के बीच में थोड़ा बहुत तो सहना पड़ता ही है। खैर अब ये सोचते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, हम ना दारू की दो तीन बोतलें लेके मतलब चले जाते हैं, यहाँ से जाएंगे और वहाँ पर क्या खरीदते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, ठेके बंद हो जाएंगे, समथिंग जो भी होता है। तो यहाँ से अपने अपने लोकेशन से लेकर चलते हैं। अब ना ये तीनों इस चीज़ में शरारती बहुत थे। ये तीनों ना खास तौर पर ऐसी चीज़ों की ड्यूटी अजय के लगाते थे कि भाई ऐसा करना, दारू की बोतलें पकड़ लेना। अजय, उनको पता था कि अजय को खींच थी इस बातों से, अब अजय और खींचेगा। लेकिन इस बार अजय सोचता है कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं जैसे इन्होंने लेट से तीन बोतलों का कहा था कि तीन बोतलें इन्होंने ना मतलब हाफ ले लिया ताकि इनको चिढ़ाया जाए। अब ये गाड़ी में बैठते हैं, अजय से पूछते हैं, अरे भाई सामान हमारा रख दिया? अजय कहता है, हाँ हाँ सामान रख दिया, चिंता मत करो। अजय को तो पता था कि भाई मैंने कम, इनकी वो तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान था। लेकिन अब ये सफ़र पर चल पड़ते हैं। रास्ते में हल्ला गुल्ला करते जाते हैं।
रात के समय में ये फार्म हाउस जो पहले से बुक करा कर रखा था वहाँ पर पहुँचते हैं, और अब जब सामान निकालते हैं तो सबकी, तीनों की खास तौर पर एक ही बस नज़र एक ही जगह पे टिकी थी, यार जल्दी से वो हमें मिल जाए, दारू की बोतल मिल जाए। शुरू करते हैं। मौसम बड़ा सुहावना हुआ, बारिश पड़कर हटी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और दूर से बादलों की गर्जना दिल को तो दहला रही थी, लेकिन सुहावने मौसम में वो अपनी योगदान और डाल रहा था। इसलिए अब इनका थोड़ा सा था कि भाई आराम से स्विमिंग पूल के पास बैठते हैं, दारू पार्टी करते हैं। अब जब सामान देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ऊँट के मुंह में जीरा। अब ये तीनों अजय की तरफ देखने लग पड़ते हैं। अजय कहता क्या हुआ? तो कहते हैं भाई ये क्या लाया? अजय कहता दारू। कहता भाई तुझे हमने कहा था 3 बोतलें लाने, तू उसका भी हाफ लेकर आया, यानी कि 1 बोतल का भी तो हाफ लेकर आया। तो अजय कहता अरे यार सॉरी, मैंने ना सोचा कि मैं बाद में ले लूँगा, पहले मैंने हाफ लिया था, मैं थोड़ी जल्दी में था, वहाँ पर भीड़ थी। तो वो बंदा कहता अभी 2 मिनट लगे कि जो सा तुम्हें ब्रांड चाहिए था हाफ पास में पड़ा था, मैं चल ये दे बाद में ले लूँगा, बाद में मेरे दिमाग से निकल गया यार। कोई भी उसने XYZ बहाना लगा दिया। अब ये तीनों सकपका गए। ये तीनों जैसे मानो मछली की तरह तड़फने लगे बिन पानी के। जो वो हाफ था उनको क्या कहता था, तीनों जाने मिनटों में ही घटा गया उसको। अब ये तीनों जाने उस तरीके की हुल्लड़बाजी करने लग पड़े, और अब अजय को थोड़ा सा परेशान करने लग पड़े। कोशिश तो उन्होंने यही की थी कि अजय को हम इस तरीके से परेशान करेंगे, लेकिन परेशान वो खुद हो चुके थे। अब वो कसर करना चाहते थे। पूरी रात का कुछ समय था, लेट हो चुके थे ये पहुँचते पहुँचते। अब ना ये दारू की बोतल जो है वो भी ये कहीं पर मिलने से ही ठेके वगैरह बंद हो चुके थे। तो भैया अब ये तिल मिला रहे थे कि हमें जैसा मर्जी करके दारू ला कर दो। अजय कहता भाई अब तो ठेके वगैरह बंद हो गए हैं, अब हम यहाँ पर आए हैं 4-5 दिन के लिए आए हैं भाई, कल पी लेना। तो ये कहता नहीं नहीं भाई हमें तो चाहिए दारू। तो अब इनकी अजय के साथ तीनों की बहस होने लग पड़ती है, और फिर तीनों मतलब ठीक है खाते पीते हैं, और जब भी मौका मिले अजय को टीज़ करना। अजय भी अब इनके थोड़े से मज़े ले रहा था कि ठीक है आज ऊँट पहाड़ के नीचे आया। यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि दाढ़, यानी कि दाढ़ दे थल्ले आ गया, वो सिस्टम था, वो था सिस्टम। तो चल रहा था सिलसिला। ये करते रहे अपना जितना भी था, एंजॉय करते रहे, बीच बीच में ताने भी मारते रहे और अजय को। उसके बाद फिर ये सोने के लिए चले गए। अब जब ये सुबह, जैसे मैंने कहा कि अजय की जब जाग खुलती है तो ये तीनों उसको, दोनों जाने उठा रहे थे, तीनों नहीं, क्योंकि एक बंदा गायब था, गौरव। अब ये उसको कह रहे थे कि भाई गौरव कहाँ पे? ये कहते हैं भाई मुझे क्या पता भाई, तुम्हारे साथ ही सोया था, तुम तीनों पियकड़ों के साथ सोया था, मैं तो तुम्हें पता है पीने के बाद तो तुम्हारे पास भी नहीं सोता, स्मेल आती है। वो कहते हैं भाई पी कितनी थी, मुँह ही गिला किया था, वो भी अच्छे से नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन गौरव है कहाँ पे? अब जैसा मैंने कहा कि भाई सारा ढूंढा जाता है, और मोबाइल और वॉलेट था नहीं, मोबाइल बंद आ रहा था। अब कुछ समय बाद ये तीनों निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई पक्की बात है वो, इनमें से गौरव सबसे ज़्यादा पियक्कड़ था। इन दोनों का भी उस पीने में वो भाव था। तो इनको था कि भाई उससे रहा नहीं गया होगा, वो रात को निकल पड़ा होगा कि कहीं ना कहीं मुझे दारू मिल जाए। तो ये सोचते हैं कि ये बाहर कहीं गया होगा। अब जब फार्म हाउस से बाहर जाते हैं तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको पूछते हैं कि भाई एक बंदा निकला बाहर? तो वो कहता हाँ एक बाबूजी गए तो थे बाहर, तो मैंने उनको कहा था कि आप इस समय क्यों जा रहे हो, जंगल का इलाका है, कई बार जानवर वगैरह भी होते हैं, तो आप ना ही जाएँ तो अच्छा है। तो वो माने नहीं, कहते भाई मुझे दारू चाहिए। मैंने कहा भाई दारू वगैरह तो यहाँ पर कोई नहीं मिलती, दारू यहाँ पर कहाँ पे मिलेगी, तो इस समय तो वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा। अब ये घबरा जाते हैं कि भाई मिल जाए कहीं ना कहीं, जैसे मर्जी हालत में मिले, मतलब बेहोशी की हालत में मिले, कहीं पर पड़ा हुआ मिले, किसी जानवर का शिकार हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये भागे भागे बाहर की तरफ जाते हैं, इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं, सड़कों के आसपास देखते हैं भाई कहीं गिरा तो नहीं हुआ, लेकिन इनको कहीं पर भी मिलता नहीं है गौरव। बहुत परेशान हो चुके थे, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब इनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। सुबह से शाम हो चली थी। शाम होते होते ये डिसाइड करते हैं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ना मिला गौरव, जितना हम समय ज़्यादा करते जाएंगे वेस्ट, उतना ही दिक्कत परेशानी हमारे लिए होती जाएगी। इसलिए फिर ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर ये रिपोर्ट में दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे हम फार्म हाउस में आए थे, हमारा एक दोस्त रात के समय में टहलने के लिए निकल कर, जो भी XYZ उन्होंने बहाना बनाया, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। उसका जो फ़ोन है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है, और भाई हमें बहुत परेशानी हो रही है, चिंता हो रही है। अब उसकी जब लोकेशन ट्रेस की जाती है, लास्ट लोकेशन, तो वो
जो इनका फार्म हाउस था उससे कुछ 2 किलोमीटर आगे की तरफ मिली, जो ऊंचाई की तरफ थी। जब ये उस तरफ जाते हैं तो शाम का समय जैसे होता है, लोकेशन ट्रेस होती है, तो भाई वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, फ़ोन भी नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब कि वहाँ पर फ़ोन बंद हो चुका होगा और उसके बाद गौरव आगे गया होगा फ़ोन को लेकर। ये बात तो पक्की थी। अब रात का टाइम हो चला था और पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हम जो सर्च वगैरह है वो हम सुबह करेंगे। लेकिन अजय जिद पर अड़ा था कि भाई रात को ये जंगल का रास्ता है, यानी कि जंगल की तरफ रास्ता जा रहा है जो उसकी लास्ट लोकेशन मिली है। इसका मतलब ये है कि मेरा दोस्त हो ना हो जंगल की तरफ गया है। बेवकूफ़ है, मैं समझता हूँ, पागल है, जो भी आप उसको कहे, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसकी जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो जंगल की तरफ रात के समय में गया है, अगले दिन की रात होने को है, तो 24 घंटे यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर वो किसी जानवर के हत्थे चढ़ गया तो उसका तो खेल ख़त्म हो जाएगा। हमें नहीं पता वो वापस क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है डर के किसी पेड़ पर बैठा हो, कोई जानवर उसे नज़र आ गया हो, बड़ा शेर जैसा या कुछ लीपड़ जैसा। शेर तो उस इलाके में होते नहीं, लेकिन लीपड़ वगैरह तो होते हैं। तो हो सकता है वो डर के बैठा हो, फ़ोन बंद हो चुका हो बैटरी लो होने की वजह से। लेकिन अगर हमने उसको ना ढूंढा तो फिर तो क्या होगा। अब पुलिस वाले कहते हैं कि भाई ये है समस्या आपकी, क्योंकि रात के समय में सर्च अभियान तो हो नहीं सकता। जो मर्जी हो, हम सर्च अभियान सुबह ही चलाएंगे। आप सारे दिन करते क्या रहे, आप सुबह आ जाते हैं हमारे पास, हम ढूंढना शुरू कर देते। खैर ये पुलिस मानती नहीं है, और कहीं हद तक पुलिस का भी अपना पॉइंट ठीक था कि भाई रात के समय में कहाँ उसको ढूंढते फिरेंगे। अब गलती तो की थी उसने, लेकिन पुलिस जहाँ पर जिम्मेदारी जितनी निभा सकती थी उसने निभाई। अब ये क्या होता है कि तीनों दोस्त थे, तीनों दोस्त डरे भी हुए थे। पुलिस चली जाती है। अब ये इसी कशमकश में थे कि भाई अब जंगल में जाए ना जाए। अजय कह रहा था कि भाई मैं तो उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाऊंगा। वहीं दूसरे दोस्त उसके दो कह रहे थे, यानी बलजीत और कुणाल कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं, ये तो अगर कहीं हम ही शिकार हो गए किसी जानवर का। तो अजय कहता भाई हम 3 जाने हैं, हाथों में लाठियां पकड़ो। कभी भी जो ये लीपड़ वगैरह होते हैं झुंड में देखकर कभी शिकार नहीं करते, डर जाते हैं। इनको थोड़ी सी लाठियां वगैरह दो, दिखाओ तो ये डर जाते हैं। अब वैसे तो भाई तीनों दोस्त उसका इन फिक्र तो कर रहे थे अपने चौथे दोस्त का। अब इनको ना वहाँ पर एक बुजुर्ग जाता हुआ दिखाई देता है। वो थोड़ा सा बुजुर्ग से पूछते हैं, बाबा जी जरा इधर आइए। वो कहता है हाँ जी बताइए। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो ये आगे जंगल है कितना घना है, कौन कौन से जानवर हो सकते हैं। तो वो आदमी पूछना शुरू कर देता है कि भैया क्या बात है, क्या हुआ। तो ये सारा माजरा बताता है कि भाई हमारा दोस्त रात को कहीं दारू ढूंढता ढूंढता आया था और वो शायद इस जंगल के अंदर चला गया। तो वो आदमी कहता है अरे कल कल रात को एक आदमी मुझे मिला था भाई रात को इस समय। तो ये कहते हैं आप इस समय रात को क्या करते हो। कहते हैं अरे भाई बेघर आदमी हूँ, जहाँ पर कोई कभी ठिकाना मिल जाए तो मैं रह लेता हूँ, नहीं मिलता तो बस ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। ये पूछते हैं कि आपको जानवरों का डर नहीं है। तो कहते हैं भाई बड़े ही बार जानवरों का सामना हुआ, अब तो शायद जानवर भी हमें पहचानते हैं। खैर हाँ मैं वो कह रहा था कि वो मुझे मिला था और मैंने उसको ये कहा था कि भैया जहाँ से आया है वहीं से वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय दारू तो मिलने से रही, और गलती से भी जंगल के अंदर मत चले जाना। अब इनका ख्याल ये था कि हाँ ठीक है, कुछ हो सकता है कि जानवरों के खतरे की वजह से वो बाबा ये बात कह रहे हो, लेकिन बात वो नहीं थी, बात कुछ और थी। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जंगलों में सबसे खौफनाक चीज वो काले पेड़ हैं। वो काले पेड़ों की चुड़ैलें हैं जो आम तौर पर आसपास के लोगों को छल लेती हैं, उनको अपना गुलाम बना लेती हैं। जैसे ही ये तीनों बात सुनते हैं, जैसे ही ये तीनों बात सुनते हैं, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चुड़ैल, काले पेड़, काले पेड़ कभी हमने देखे तो नहीं। वो बाबा कहते हैं देखने हैं तो चले जाओ जंगल में। मैंने आपके दोस्त को कहा था कि जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ, गलती मत करना इधर उधर घूमने की। लेकिन उसको शायद थोड़ी बहुत चढ़ी हुई थी। उसने मुझे कहा चुड़ैलें वो क्या करती हैं। तो मैंने उसको कहा था
कि भाई वो आपकी मनोकामना पूरी कर लेती है, लेकिन आप उसकी डिमांड को अगर पूरी ना कर पाओ तो फिर वो आपको गुलाम बना लेती है। अब जैसे ही ये तीनों सुनते हैं तो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग पड़ते हैं, क्योंकि अजय को हो गया होगा भाई ये बात सुनकर तो पक्का वो जंगल के अंदर गया होगा, वो है एक नंबर का पियक्कड़। उसके मन में ये बात आई होगी कि चुड़ैल मुझे शराब देगी, शराब से नहला देगी। अजय अपने माथे पर हाथ मारता, रहे भाई गया, ये तो गया, पक्का ये उस जंगल में है। अब वो जो बूढ़ा आदमी था वो इनको भी चेतावनी देता है कि भाया उस तरफ ना ही जाना तो अच्छा रहेगा। सुबह तुम्हारी जो ये पुलिस वाले तुम कह रहे हो सर्च मार लेगी, किस्मत अच्छी हो जाएगी तो वो मिल जाएगा, नहीं तो फिर तुम वापसी कर लेना। यहाँ पर गुमे हुए आदमी कम ही मिलते हैं, ना जाने कितने लोग गायब हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो मर चुके होंगे, अगर वो जानवरों से बच गए होंगे तो वो ज़ाहरी तौर पर चुड़ैलों के शिकार हो गए होंगे, और शिकार का मतलब है उनके गुलाम बन गए होंगे। अब इतना कह के वो आदमी तो चला जाता है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाता है कि क्या हमें इस जंगल में जाना चाहिए जो इन तीनों दोस्तों के पास था। ये तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, शायद एक दूसरे के हाव भाव जानने की कोशिश कर रहे थे। अजय तो बिल्कुल अपना निश्चय दृढ़ कर कर बैठा था, जो मर्जी हो मैं अपने दोस्त को ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, चाहे चुड़ैल हो, चाहे कोई जो मर्जी हो, चाहे जानवर हो, मैं सामना करूंगा। वहीं दूसरी ओर कुणाल और बलजीत, उनके मन में शायद संशय था कि जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अब जब अजय अपना मन पक्का कर ही चुका था, उसकी जिद के आगे इनके पास कोई भी सवाल नहीं था। अब ये लाठियां आसपास से पकड़ते हैं, टहनियां पेड़ों की पकड़ते हैं और चल पड़ते हैं उस जंगल की ओर। जैसे जैसे ये जंगल में जाते जा रहे थे, मोबाइल की टॉर्च इन्होंने ऑन की हुई थी, वैसे वैसे ये देखते जा रहे थे। मौसम खराब होता जा रहा है, बादल गरज रहे हैं, धीरे धीरे धीमी धीमी बारिश होनी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जंगल अंदर जितना ये जाते जा रहे हैं उतना ये जंगल डरावना होता जा रहा है। दूर कहीं जानवरों की खौफनाक आवाज़ें इनका दिल दहला रही थी, लेकिन अजय इसके बावजूद अपना मन पक्का करके अंदर की तरफ जा चुका था कि लौटेंगे तो अपने दोस्त को वापस लेकर ही लौटेंगे। अब कुछ समय बाद ये एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर इनको आभास होना शुरू हो जाता है कि शायद ये जंगल का वो हिस्सा है जो जंगल से कुछ ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। पेड़ों की संख्या अचानक से कम होनी शुरू हो जाती है, और जो इनको पेड़ नज़र आने शुरू होते हैं वो होते हैं काले रंग के पेड़। जैसा उस बाबा ने बोला था, काले पेड़ और उसकी चुड़ैलें। पहले ये ज़मीन की तरफ देखते जा रहे थे, अब ये पेड़ों की तरफ देखते हुए जा रहे थे कि कोई चुड़ैल अगर इनको पेड़ पर बैठी हुई मिल गई तो ये उसका सामना कैसे करेंगे। तैयारी तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी, कैसे करेंगे सामना खौफनाक चुड़ैल का। अब ये आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे पेड़ों की संख्या कम होती जा रही थी, मिट्टी का रंग काला होता जा रहा था, और फिर ये देखते हैं एक बड़ा सा पेड़, पूरा काले रंग का पेड़, काले रंग का तना, काले रंग की पत्तियां, और आवाज आ रही थी उस पेड़ की टहनियों से। जैसे ही ऊपर की तरफ नजर घुमाते हैं, तीनों की टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। इनकी तरफ पीठ थी उसकी, लेकिन उसकी वेशभूषा, उसके बड़े बड़े बाल साफ तौर पर दर्शा रहे थे कि जो उन टहनियों पर बैठी है इतनी रात को, वो कोई इंसान, कोई औरत तो नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर वो एक चुड़ैल है जिसकी बात वो बाबा कर रहे थे। यानी कि ये महज एक अफवाह नहीं थी, ये महज एक बात नहीं थी, दंत कथा नहीं थी, सच में एक चुड़ैल थी। क्योंकि जब उसके पैर देखते हैं, पैर कोई अंगूठे, उंगलियां, नाखून लंबे लंबे साफ तौर पर उनको नजर आ रहे थे। बादलों की गर्जना, तेज होती बारिश उनका दिल दहला रही थी। जैसे ही
ये धीरे से कहता है अजय, आप इस काले काले पेड़ की ही मालकिन है। काफी रिस्पेक्ट से शब्दों का उपयोग किया था, क्योंकि चुड़ैल को सामने चुड़ैल कहने का अंजाम क्या हो सकता है, शायद अजय इस बात को महसूस कर पा रहा था। जैसे ही ये बात कहता है अजय, आवाज सुनने के बावजूद कोई भी रिएक्शन नहीं आता। अजय आसपास भी देख रहा था कि कहीं कहीं उसका दोस्त यहाँ पर तो नहीं है। उसने कुणाल और बलजीत को भी कहा था कि इधर उधर देखो यार, कहीं हो ना, कहीं बंधा बूंदा ना हो, बांध के न रखा हो। लेकिन उनको गौरव कहीं पर नहीं मिल रहा था। फिर दूसरी बार आवाज लगाते हैं अजय, आप वही है ना काले पेड़ की मालकिन? मेरा मेरा दोस्त शायद आपके पास गलती से आ गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़ देंगी। जैसे ही वो घूमती है इनकी तरफ, मानो जैसे उसका शरीर किसी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। घूमती है, उसके जो बड़े बड़े बाल नजर आ रहे थे अब उनमें से उनका चेहरा नजर आता है। जैसे ही वो चेहरा देखते हैं तीनों, तीनों स्तब्ध रह जाते हैं। इतनी सुंदर, क्या सच में ये चुड़ैल है या परी? ये निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तीनों की आंखें चकाचौंध होकर रह जाती हैं। अब जितना डर तीनों को लग रहा था वो इनका डर जाता रहा, लेकिन शायद डर से सामना इनका होना बाकी था। क्योंकि तीसरी बार जब वो अजय पूछता है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरा दोस्त आपके कब्जे में है, वो चुड़ैल जब हंसती है, अट्ठहास करती है, तो इनके कलेजे कांप जाते हैं। उसकी खौफनाक आवाज उसके चेहरे से मेल नहीं खा रही थी। जितना सुंदर उसका चेहरा था उतनी ही भयंकर उसकी आवाज थी। अजय नोट करता है कि जो ये काली मिट्टी थी ये उस पेड़ के आसपास के दायरे में ही थी। अब वो चुड़ैल नीचे की तरफ छलांग लगाती है। जैसे ही नीचे की तरफ छलांग लगाती है, मानो जैसे जमीन हिल सी जाती है, जमीन हिलती है। और अब जब उसकी शक्ल देखते हैं तीनों, जितनी सुंदर उनको वो उस पेड़ पर नजर आ रही थी, उतनी ही भयंकर रूप उसका अब नजर आ रहा था। उसके लंबे लंबे बेडोल हाथ, बड़े बड़े नाखून, उलझे हुए गंदे बाल, काले दांत। ठीक जैसा ही वो काला पेड़ था वैसा ही इसकी वेशभूषा साफ तौर पर नजर आ रही थी। जैसे जैसे वो पेड़ से दूर आती जा रही थी, इनकी तरफ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसका चेहरा भयानक होता जा रहा था, डरावना होता जा रहा था। अजय डर रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके खड़ा रहा। लेकिन इन दोनों दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये भागते हैं, ये कह रहे हैं हम तो भाग रहे हैं भाई, हमारी 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 हम तो मर जाएंगे, ये हमें मार देगी। ये भागते भागते दूर कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि अपने दोस्त को भी तो ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। फिलहाल दोस्ती पर डर ज़्यादा भारी हो चुका था, उसकी वजह से ये भागकर छुप गए। लेकिन अजय खड़ा रहा। अब चुड़ैल और अजय में कुछ ही दूरी थी। अजय एक बात नोट करता है कि अजय जमीन के उस हिस्से पर खड़ा था जहां पर मिट्टी काली नहीं थी, और वो चुड़ैल उस हिस्से पर थी जहां पर मिट्टी काली थी। अजय ये महसूस कर पा रहा था कि शायद इसका दायरा ही इतना है, ये इससे बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे इसके दायरे के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस दायरे से बाहर रहता हूं तो शायद ये कुछ कर नहीं पाएगी मेरा, जो बिल्कुल ठीक था। अब वो फिर कांपती हुई आवाज में पूछता है, आप बता पाएंगी मेरा 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 दोस्त कहाँ पे है, मेरा दोस्त गौरव कहाँ पे है? वो हंसने लग पड़ती है ऊंची ऊंची। जवाब कोई नहीं देती। फिर वो कहता है, प्लीज बता दीजिए वो जिंदा भी है कि नहीं? अब वो बोलती है, वो कहती है कि चुड़ैल के साथ हर बात का सौदा होता है, ना चुड़ैल कुछ भी मुफ्त में देती है ना लेती है। तुम्हारे दोस्त के बारे में मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं करोगे? क्या दे सकते हो तुम मुझे? कुछ तुम्हें
मुझे दोगे, मेरी मांग को पूरी करोगे, फिर ही मैं तुम्हें सब बताऊंगी तुम्हारे दोस्त के बारे में। अब अजय ने उस बाबा से सुनकर रखा हुआ था कि भाई चुड़ैल की मांग को पूरी नहीं करना। अगर उसने कुछ ऐसी मांग मांग ली जो आप पूरा ना कर सके तो फिर आप हमेशा के लिए उसके जाल में फंस जाओगे। लेकिन अजय एक शातिर नहीं कह सकते, समझदार इंसान था। वो ये नहीं कहता कि पहले मेरे दोस्त के बारे में बताओ फिर मैं आपकी मांग पूरी करूंगा। वो कहता है आप पहले अपनी मांग बताइए, आपकी मांग पूरी कर सका तो फिर आप मुझे अपने दोस्त के बारे में बता देना, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं होता। अब वो कहती है ठीक है, तुम्हें यहाँ पर एक बंदोबस्त करना होगा। तुम देख रहे हो बारिश पड़ रही है लेकिन पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे ये पेड़ सूखता जा रहा है। जिस दिन ये पेड़ का तना सूखना शुरू हो जाएगा मैं भी कमज़ोर होना शुरू हो जाऊंगी। मेरी जितनी शक्तियां हैं इस काली मिट्टी के दायरे के अंदर हैं। अगर ये पेड़ नष्ट हो गया तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी, मेरी शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि इस पेड़ पर गाहे बगाहे पानी मिलता रहे। यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं रुकता। अगर तुम ये कर पाए तो तुम अपने दोस्त के बारे में जान पाओगे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर समझो मौत पक्की है। अजय इधर उधर देखता है। उसको लगता है कि जितना इसको मुश्किल लग रहा था उससे कहीं ज़्यादा आसान काम है ये। कहीं ये मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही, मेरे साथ कोई माया जाल तो नहीं कर रही कि अगर मैं इस काली मिट्टी के दायरे में आया तो मेरा शिकार कर देगी। अजय उसको कहता है कि लेकिन मुझे इसके लिए तो अंदर आना पड़ेगा इस दायरे में। चुड़ैल कहती है हाँ। तो फिर अजय कहता है आपको वादा करना पड़ेगा कि जब तक मैं आपका ये काम करूँगा काली मिट्टी के दायरे में, आप मेरे और मेरे दोस्तों को कुछ नहीं खाओगे, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, किसी भी तरीके से बंधक नहीं बनाओगी। अगर ये काम पूरा कर दिया आपने तो। अब चुड़ैल धीरे से हाथ ऊपर करती है। अपने दूसरे हाथ से वो अपने एक हाथ पर नाखून फेरती है, लेकिन इस नाखून के फिरने से 3 ऊंची ऊंची चीखों की आवाज आती है। पहले अजय की, फिर उसके 2 दोस्तों की। यानी चुड़ैल ने शब्द इनको ये कह सकते हैं कि तरह का वादा दिला दिया था और उसकी निशानी थी। ये तीनों दोस्तों के निशान लग चुका था चुड़ैल की शब्द का। अब अजय उनको बुलाता है कि भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, हमने एक काम करना है, जल्दी से निपटाना है, पता लग पाएगा हमारा दोस्त कहाँ पे है। अजय जल्दी से कहता है कि तीखे तीखे पत्थर पकड़ो, बारिश शुरू हो चुकी है, मिट्टी थोड़ी सी नमी होगी, हमने इस पेड़ के आसपास एक गड्ढा बनाना है, अच्छा सा गड्ढा बनाना है और छोटी छोटी ऊपर की तरफ से जो नीचे आ रही हैं नालियाँ बनानी हैं ताकि कल को जो बारिश का पानी है यहाँ पर इकट्ठा हो सके। ये जल्दी से काम करना शुरू कर देते हैं और 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर ये अपना काम संपन्न कर देते हैं। बारिश तेज हो चुकी थी, पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। चुड़ैल हंस रही थी, खुश हो रही थी, उसका काम पूरा हो चुका था। इन तीनों ने अपना वादा पूरा कर दिया था। अब वादा पूरा करने की बारी थी उस चुड़ैल की। क्या वो अपना वादा पूरा कर पाएगी? शायद वो कर देती है, नहीं वो कर ही देती है। ये जल्दी से अपना काम खत्म करके उस काली मिट्टी के दायरे के बाहर आ जाते हैं। अब वो कहते हैं चुड़ैल से कि हमने आपका काम पूरा कर दिया, अब आप बताइए आप हमारा काम पूरा कब करेंगी। चुड़ैल अब हंसती है। फिर से उसकी भयानक आवाज़ इन तीनों के कलेजे कंपकपा रही थी। लेकिन अब इन्हें थोड़ा सा इस चीज़ का निश्चय था कि भाई ये हमारा कुछ करेगी नहीं, तो अब तक उसने कुछ कर दिया होता। वो कहती है कि यहाँ से इसी, जिस तरीके से वो अपना इशारा करती है, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर मेरी बहन है, तुम्हारा शराबी दोस्त उसी के पास है, चाहो तो चले जाओ, जाकर उससे बचा लो।
बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलती। अजय पूछता है कि क्या वो कैसा मुझे पता लगेगा कैसे? वो कहती है ऐसे ही काला पेड़ तुम्हें नजर आएगा। इससे ज़्यादा वो कुछ बताती नहीं और फिर से अपने पेड़ पर बैठ जाती है और उसके बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है और कुछ समय बाद वो भी नजर आना बंद हो जाती है। अब ये जो टाइम हो चुका था, ये कुछ 12 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। ये शुरू हुए थे कुछ 7 बजे जंगल के अंदर जाना, और तकरीबन 10 बजे के आसपास या 9-10 बजे के आसपास ही यहाँ पर पहुँच चुके थे 3 घंटे में। और 2-3 घंटे में उन्होंने अपना खड्डा वगैरह खोदा और 12 बजे, अब 10 किलोमीटर जंगल के अंदर ये सोचते कि हमें कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे और हमें रात होते होते ही वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो पता नहीं हमारा दोस्त बचेगा कि नहीं बचेगा, और उसके बाद वो सुबह के समय में ना पेड़ नजर आएगा ना चुड़ैल नजर आएगी। अब इसके दोस्तों को भी यकीन आ चला था कि भाई हमें चुड़ैल कुछ कहेगी नहीं, बचा ही है हमारा। तो ये अब जल्दी से उस दिशा की ओर भागना शुरू कर देते हैं। जंगल का रास्ता था, सड़क नहीं थी, काफ़ी देर लगती है, छोटे छोटे जानवरों का सामना होता है, कहीं जोक इनके शरीर पर लग जाती है, कहीं सांप नज़र आ जाता है, कहीं कुछ जानवर नज़र आ जाता है। लेकिन अब ये तीनों जाने अपने दोस्त को बचाने को लेकर तत्पर थे, इसलिए ये बस बिना रुके भागते जा रहे थे। बारिश की वजह से इनको थोड़ी सी परेशानी तो हो रही थी, लेकिन इनके दृढ़ निश्चय को अब वो रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि शायद जब उस चुड़ैल से सामना हुआ था तब इनके मन में विश्वास आ चुका था कि ये मारने तो नहीं वाली, या किसी छल से मारेगी, और अजय जैसा समझदार दोस्त हमारे साथ है। तकरीबन 2.5 घंटे भागने के बाद ये पहुंच जाते हैं उसी जगह पे। पता कैसे लगता है? ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इनको धीरे धीरे पेड़ों की गिनती कम होती नजर आने लग पड़ती है, फिर काले पेड़ नजर आने लग पड़ते हैं, और उसके बाद इनको एक पेड़ नजर आता है जो बहुत छोटा सा पेड़ था उस पेड़ के मुकाबले। वहां पर भी उनको एक औरत या कहीं चुड़ैल बैठी हुई नजर आती है। ये ठीक इसी तरीके से उसको बुलाते हैं। 2-3 बार बुलाने के बाद वो आ जाती है, ठीक उसी तरीके से जैसे इसकी बहन आई थी। ये चुड़ैल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जैसे जैसे पास आती जा रही थी उससे भी ज़्यादा भयानक, उससे भी ज़्यादा भयंकर नजर आने लग पड़ी। लेकिन अब अजय और उसके दोस्तों के मन में डर नहीं था। शायद इस तक खबर तो पहुंच चुकी थी कि अजय एक शातिर आदमी है, तो इस बार अजय को इस बात के लिए मजबूर करना है कि वो पहले मांग माने। ये पूछते हैं कि मेरा दोस्त गौरव आपके पास है, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, बदले में आप जो डिमांड करेंगी हम पूरी करेंगे। चुड़ैल कहती है ठीक है, मेरी मांग को पूरा करो, अजय गौरव तुम्हें मिल जाएगा। अजय कहता है मैं अपने दोस्त को एक बार देखना चाहता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाए वो जिंदा है। अगर तसल्ली हो गई तो ठीक है, मैं आपकी मांग पूरी कर दूंगा। अब एक पास में ही गड्ढा पड़ा होता है जहां पर इसका दोस्त शराब पीकर लेटा हुआ होता है, क्योंकि शराब तो उसने पी ली थी लेकिन उसने मांग पूरी नहीं की थी, इसलिए वो कब्जे में था। ये दोनों दोस्त उसको उठाते हैं, थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, उसको होश आती है, खुश थे कि उनका दोस्त बच गया। लेकिन अभी भी वो चुड़ैल के कब्जे में था और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए उसकी एक मांग को पूरा करना था। और वो मांग क्या होगी? अजय इसलिए अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि जो पहली चुड़ैल की मांग थी वो बड़ी आसान सी मांग थी, जिसका कुछ कह सकते हैं, पंजाबी में कहते हैं मुंह मथा नहीं था, भाई आराम से होने वाली चीज़ थी। उसको तो लगा होगा चुड़ैल पता नहीं क्या मांग लेगी थी, लेकिन यहाँ पर चुड़ैल थोड़ा सा खेल कर लेती है। चुड़ैल इशारा करती है उसी पेड़ के पास लगे हुए एक छोटे से पौधे पर। वो कहती है इस पौधे को उखाड़ कर एक गांव में लगा देना है। जैसे ही अजय ये बात सुनता है उसकी टांगें कांपना शुरू कर देती हैं। गांव में लगाना है? अजय समझ चुका था उस चुड़ैल का खेल।
गांव में लगाने का मतलब कि ये पौधा धीरे धीरे पेड़ बनेगा, फिर ये गांव को लीलना शुरू कर देगा। वो चुड़ैल उस गांव पर कब्जा कर लेगी, वहां के लोगों को मारना शुरू कर देगी। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अपने एक दोस्त को बचाने के लिए मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं पूरे के पूरे गांव की बलि कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर ना किया तो मेरा दोस्त जाएगा, अगर किया तो सारा गांव जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? समय इतना था नहीं उसके पास। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अचानक से अजय कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। चुड़ैल हंसने लग पड़ती है। अब उसकी अट्टहास से चारों के चारों दोस्त के पांव कांप रहे थे, मानो जैसे साक्षात मौत सामने खड़ी हो। उसके दोस्त कहते हैं भाई ये क्या कह दिया, कौन से गांव में करेंगे भाई, गांव के लोगों का क्या होगा? अजय सिर्फ एक इशारा करता है। वो कहता है कि आपको तो पता ही है कि मुझे कुछ दिन लगेंगे, एकदम से तो मैं किसी गांव में जाकर लगा नहीं सकता। चुड़ैल उसको कहती है कि ठीक है, दिया तुम्हें 2 दिन का वक्त, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, नजर नहीं आऊंगी। कोई भी तुमने किसी भी तरीके से इस जगह को छोड़ने की कोशिश की तो सभी मौत को प्राप्त हो जाओगे। अजय हंसता है और कहता है ठीक है। अजय के दिमाग में क्या चल रहा था? अजय हंस रहा था। शायद उसकी हंसी जितना उसके बाकी 3 दोस्तों को हैरान कर रही थी, उससे ज्यादा चुड़ैल को परेशान कर रही थी। अजय उस पौधे को पकड़ता है, छोटा सा पौधा था। सबसे पहले तो वो उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं कि भाई ये रहा बंदा जिसको हम ढूंढने की बात कर रहे थे, नहीं कहीं छुपा हुआ था। वो ही इन्होंने बहाना बनाया कि भाई ये जब उसको होश आई तो भाई ये जंगल में था तो ये छुपा रहा कि भाई कोई जानवर ना खा जाए, पेड़ वगैरह पर चढ़ गया और हमने इसको ढूंढ लिया। केस हो गया रफा दफा। अब सारे उसके दोस्त पूछ रहे थे, तीनों जाने, कि भाई पौधे को कहाँ पे लगाएंगे, कौन से गांव की बलि चढ़ाएंगे, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन अजय कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो चुड़ैल उसके साथ ही है। अगर मैंने कुछ बोला तो उसको पता लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई नुकसान हो जाए। अब अजय गाड़ी पकड़ता है, तीनों को साथ में लेता है और घूमना शुरू कर देता है। घूमते घूमते वो गूगल पे सर्च करता जा रहा था कुछ चीज़ें, और फिर वो एक रास्ता बताता है, इसी रास्ते पर गाड़ी डाल लो। वो पालमपुर से काफ़ी दूर जाती जा रही थी, दूर जाती जा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती जा रही थी वैसे वैसे उसके कानों में एक बात गूंज रही थी कि अगर कोई किसी तरीके का चालाकी किसी तरीके की तो सभी मरोगे। लेकिन फिर एक गांव में जाकर रुकता है अजय। वो गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। किसी समय पर वहां पर भूकंप आया था, गांव नष्ट हो चुका था, कुछ घर खंडरों के रूप में पड़े थे। वहां पर अजय जाता है और उस पौधे को लगा देता है। जैसे ही उस पौधे को लगाता है वो चुड़ैल दोबारा से नजर आती है, गुस्से से अजय की तरफ देख रही थी। अजय ने अपना वादा पूरा कर दिया था, लेकिन चुड़ैल धोखा खा चुकी थी, क्योंकि उसने कहा था गांव में पौधा लगाना है, ना कि किसी बसे हुए गांव में या जहां पर लोग रहते हैं। अब वो जैसे ही खंडर गांव था, जैसा भी था, लेकिन गांव जो था। चुड़ैल उसकी तरफ गुस्से से देखती जा रही थी। अजय उसको देखकर हंस रहा था और कहा मेरा वादा पूरा हुआ। चुड़ैल हाँ में सिर हिलाती है और देखते ही देखते उस पेड़ के एक तने के जैसे बन जाती है, जैसे मानो वो चुड़ैल नहीं बल्कि उसी पौधे का एक तना है। ये अपने दोस्तों को कहता है कि जल्दी से भागो। फार्म हाउस जाते हैं, सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। जान बची थी इनकी, नहीं तो क्या से क्या हो जाता। एक ही रात में अजय ने 2 चुड़ैलों का सामना किया अपने दोस्त के लिए। सलाम है उसकी दोस्ती को, लेकिन ये जो किस्सा है मैंने कहीं से पढ़ा था। सच्चाई क्या है, कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। कुछ अपने भाई लोग कहते हैं कि भाई आप सारी कुछ फिक्शनल स्टोरीज को भी लेकर आओ। मुझे नहीं पता ये सच में फिक्शनल है कि नहीं। ऐसी चुड़ैलों के बारे में पहाड़ों में सुना है, काले पेड़ों के ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो सुना है कि कई कई जगह पर काले पेड़ नज़र आते हैं। अगर आपको काला पेड़ कोई नज़र आ जाए तो समझो वो चुड़ैल का पेड़ है।
तो काले पेड़ की जो सच्चाई है वो भी ठीक है, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है अजय में, अजय और उसके दोस्तों दोस्तों की और ये सब कुछ की, लेकिन समहाउ कह सकते हैं कि ऐसी बातें हो भी सकती हैं, क्योंकि अगर पहाड़ी इलाके में ये मानता है और ये लोग अच्छे तरीके से मानते हैं कि चुड़ैलों के बच्चे हो सकते हैं, तो ये भी सच्चाई से ज़्यादा दूर है नहीं। तो मैंने इसको ओपन स्पेस में पढ़ा था। दरअसल मुझे कुछ समय पहले एक मेल आई थी, और उसने कहा था कि मैं आपकी स्टोरीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। तो उसका एक पर्टिकुलर रेडिट में पेज है, तो उसने मुझे कहा था कि आप मेरी जो स्टोरीज़ हैं वहाँ पर उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट या समथिंग। मुझे खुशी होगी कि आप मेरी कहानियों को पढ़ेंगे। उसमें मिक्स हैं, फिक्शनल भी हैं, ओरिजिनल भी हैं, सबमिशंस भी हैं। अब ये इसके साथ कुछ डिस्क्लेमर नहीं दिया था कि ये कितनी फिक्शनल है। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो शायद इवेंट्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन काले पेड़, चुड़ैल, ये तो सब कुछ ठीक होता ही है। बताइएगा कमेंट्स में, जो खास तौर पर पहाड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, कि कुछ ऐसे काले पेड़ों के बारे में कभी आपने सुना है, और अगर सुना है तो उसके बारे में ज़रूर आप मेंशन कीजिए कि हाँ कुछ ऐसे होते हैं पेड़ या चुड़ैल्स, जो चुड़ैलें होती हैं ऐसी डिमांड्स करती हैं कि भाई किसी को कब्ज़े में कर लेना, काबू कर लेना। बताइएगा इसके बारे में। तो आज का जो एपिसोड है वो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ कमेंट्स हैं जिनको रीड करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका क्या कहना है। एप्रिसिएशन, साथ के साथ ही क्रिटिकल कमेंट्स और कुछ सजेशंस। अरे भाई, स्वाति रोहिल्ला कहती हैं, इन्होंने दो कमेंट्स किए हैं। पहले कमेंट्स इनका पढ़ लेते हैं। हेलो सुनील भैया, राम राम जी। राम राम स्वाति जी। आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है, जिस तरह से आप पॉज लेकर कहानी नरेट करते हो बहुत अच्छा लगता है सुन के, थैंक यू। साथ के साथ इनकी शिकायत भी है कि आपने एक स्टोरी बताई थी पहाड़ों पे लाल बारिश, आई थिंक यही टाइटल उसका। भैया 2 पार्ट प्लीज़ जल्दी डालिए, मैं डेली आपकी स्टोरी सुनती हूँ, दिन में रात में नहीं, ठीक है, अपना अपना हिसाब होता है। प्लीज़ सेकंड पार्ट। अरे भाई वो ना, मैं इतना बिजी हो चुका हूँ ना कि वो कईयों को ऐसे भूल ही गया होगा, लेकिन जो रेगुलर व्यूअर्स उनको याद आ जाएगा कि एक बिहार वाली चुड़ैल भी था, बिहार के खंडर की चुड़ैल, और एक ये दोनों का एक मिक्सचर है तीसरा पार्ट जो उसका आने वाला है। लेकिन समहाउ वो कंप्लीट नहीं अभी हुआ, तो कंप्लीट होगा तो जल्दी से आ जाएगा। फिलहाल उसका यही अपडेट है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, रवि माजरा जी ने भी वही बात कही है। रवि माजरा जी, आपकी वो जो आपका कमेंट है वो इसी में हो चुका है। और आई एम अनु जेएस कह रहे हैं, अब तो मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी, आज रात को ही मेंबर बन के रात को हॉरर स्टोरी देखूंगा। थैंक यू सो मच सर। मेंबरशिप में आपको अलग से कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अभी 8-9 कहानियाँ हैं, लेकिन और भी अपडेट होंगी समय समय पर। तो थैंक यू सो मच। जब आप ज्वाइन कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो पहले से थैंक यू मैंने कर लिया है। मेरा माधव जी कह रहे हैं, राधे राधे सुनील भाई, राधे राधे। आपका नाम आई थिंक मुझे याद भूल गया, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। देन बीटीएस आर्मी बटाला, यानी कि आप भी बटाला से हैं, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। कभी चलते फिरते नज़र आ गया मैं तो मिल लेंगे। देन इसके अलावा हिम्मत जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। हिम्मत जी 36 पर आपकी हाज़िरी थी, नोटिस कर ली है। और अलोन मस्क कह रहे हैं, भाई ऑडियो ग्लिच हो रही है आपके स्टूडियो में, कुछ है? नहीं, ये ना जो स्टूडियो सीके भाई का है, और वो पंखे का ना कुछ इशू था जिसकी आवाज़ बहुत आ रही थी। हालांकि मैंने नॉइस रिडक्शन करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन समहाउ नहीं, जितना कम से कम किया जा सका मैंने कर दिया, तो वही है, कुछ ऐसा है नहीं स्टूडियो में। और जतिन त्रिपाठी जी कहते हैं, हर हर महादेव ब्रदर, I always like your storytelling style. Love the way you narrate the stories. Your way of telling put the reality in story. Thank you so much sir. हर हर महादेव। और इसके अलावा अच्छा, एक धांधा 751 जी कह रहे हैं, आपके 3-4 मैसेज आए हैं तो मैं रीड कर लेता हूँ। ਵੀਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਬਟ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ मैं डेली रूटीन च सुनता हाँ स्टोरीज। ऐसा नहीं यार, मैं अपनी स्टोरीज को ना बड़ा
लो मोड में करता हूँ, मतलब कहने का मतलब कि ना मेरे साउंड इफेक्ट्स होते हैं जिससे इंसान डरे। और अगर फिर भी ऐसा है तो ये वैसे मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अपने हाथ होला रखता हूँ पंजाबी में। देन आपने फिर एक और कमेंट किया कि वीरे साडे उरे, यानी हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है भूत के रिलेटेड, तो आप किसी को जानते हो जो कुछ ऐसा बता देगा, भाई मुझे डीएम कर देना, मैं किसी का रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। लेकिन आप सबसे इजी आपको अगर मैं बताऊं तो गुरुद्वारा साहिब तो होगा, बस वही सब कुछ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। खन्ना दोराहा की आप बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी आप मुझे डीएम कर देना, मैं किसी की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। थोड़े से आप मुझे स्टोरी बता सकते हैं उसकी कि क्या चीज़ चल रही है, बस उस पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं। तो देन उसके बाद बस कुछ यही कमेंट्स थे जो लेटेस्ट कमेंट्स थे। देन मेंबरशिप यार ज्वाइन करना शुरू कीजिए, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन करनी शुरू कर दी है। मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो नहीं ज्वाइन करते, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है ना। मतलब 29 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है, लेकिन चलो हो सकता है कि आपको यही स्टोरी ज़्यादा पसंद आती हो। मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा कि आपको करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं जानते मेंबरशिप के बारे में, उनको मैं बता देता हूँ कि मेंबरशिप प्लान में अलग से कहानियाँ भी बताई जाती हैं। मेरी कोशिश होती है कि वो और ख़तरनाक हो और मज़ेदार हो, क्योंकि जो लोग पैसा खर्च के भी देख रहे हैं तो उनको भी एक अलग से एंटरटेनमेंट तो मिलना चाहिए। तो चाहे वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, चाहे वो फार्म हाउस वाली भूतनी हो, या फिर वो एक ऐसी आत्मा हो जो शिकार करती है आत्माओं का, या फिर एक ऐसा प्रेत जिसने एक लड़की की बहन की इतनी बेरहमी से हत्या की, या फिर एक ऐसा प्रेत जो अपनी मंगेतर का पीछा नहीं छोड़ता, या फिर हो भूतों की बारात या मर्दों की ट्रेन। ये सब कुछ आपको फुल पैकेज में मिलेगा मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में। यहीं पर सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, सिलसिला चलता रहेगा, प्ले लिस्ट बड़ी होती जाएगी। आपके सिर्फ खर्चे हुए 29 रुपये आपको एक अलग से एंटरटेनमेंट का डोज देंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको ज्वाइन करेंगे अगर आपको कुछ ठीक लगे तो। अदरवाइज़ ये जो सिलसिला चल रहा है इसमें कोई कमी नहीं आएगी, डेली का एक एपिसोड अपलोड होगा, साथ के साथ ही वीक में 2 पॉडकास्ट जो पहले से ही चल रहा है। सो उम्मीद है कि आपको ये आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करना मत भूलिएगा, और कमेंट में फीडबैक जैसा मैंने कहा ज़रूर दीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप भूल जाते हो। और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।